हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि क्लास 12th आर्ट्स के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चला ही रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक बच्चे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ आपके लिए लाते हैं। आज जो हम लाए हैं बच्चे, हमारे संविधान के निर्माण में कुछ विदेशी स्रोत का भी जिक्र किया गया है। कुछ शब्द हम लोग दूसरे देशों से अपनाया गया है, उन्हीं शब्द को देखेंगे। उसके अलावा जो अनुसूची 7 में जो शक्ति का बंटवारा है, जो कि कुछ लिस्ट जो कि केंद्र सरकार पर कानून बनाएगी, कुछ लिस्ट ऐसा है जिस पे राज्य सरकार कानून बनाएगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले विदेशी स्रोत देखते हैं जिनका प्रभाव हमारे संविधान पे पड़ा है। जैसा कि एम एन राय जो व्यक्ति थे, उन्होंने 60 देशों का संविधान पढ़ा और जो जिस देश का संविधान में कुछ अच्छाई बातों का उन्होंने देखा, उन्हें अपने संविधान में संग्रहित किया गया। जिस प्रकार हम लोग बात करें अमेरिका के संविधान से, तो जो कि बच्चे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये देश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से आपको ये वाला पॉइंट से तो ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा के एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दूसरी बात, न्यायिक पुनर्विलोकन का व्यवस्था भी वहीं से लिया गया है और भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, हम सभी जानते हैं। तो ये शब्द, अच्छा, न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब हुआ कि ऐसा कोई कानून जो संविधान के अनुरूप नहीं है, तो संविधान का संरक्षण हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, तो वैसे कानून को रद्द कर देना ही न्यायिक पुनर्विलोकन है। तो ये दोनों शब्द वहीं से लिया गया है। अगला, उपराष्ट्रपति का पद आपसे पूछेगा तो भी अमेरिका हो जाएगा। प्रस्तावना का विचार, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना का शब्द भी अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति को हटाने का जो विधि है महाभियोग, ये प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब चलिए, अमेरिका से जब इतना पॉइंट याद रखना है, हम फिर से एक बार बोल देते हैं। जब आपसे बोलेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तब आप अमेरिका बताइएगा। जब आप बोलेगा न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है, तब आप अमेरिका बताइएगा। जब आपसे बोलेगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है, तब आप अमेरिका बताइएगा। जब उपराष्ट्रपति का पद पूछेगा तो आप अमेरिका बताइएगा। जब आपको प्रस्तावना पूछेगा तब अमेरिका बताइएगा। बस याद रहे, प्रस्तावना शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार, जबकि प्रस्तावना का भाषा जो है ना, वे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये लिया गया है आपको अमेरिका से। अब चलिए आते हैं आयरलैंड के संविधान से, जिसे आयरिश संविधान कहेंगे। यहाँ से बस आपको 2 बात याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कि समाज का कल्याणकारी राज्य बनाना समाज को। और दूसरा पद क्या लिया गया है, दूसरा शब्द लिया गया है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो ये शब्द भी आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ से बस 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आइए फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्रात्मक और स्वतंत्रता यानी कि बंधुता भाईचारा, बस इतना याद रखिए, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। बंधुता का सिद्धांत और भाईचारा का सिद्धांत फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, उस समय से यहाँ ग्रहण किया गया था। तो थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको। आइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। अब हम लोग जानते हैं कि अनुसूची में 3 लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची जो है ना, यह सूची बोलेगा तो आपको ऑस्ट्रेलिया लगाना है। दूसरी बात क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन, जो आप बोलते हैं आर्टिकल 108 के तहत संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये भी यहाँ से 2 पॉइंट ही आपको याद रखना है। और एक बात, प्रस्तावना की भाषा याद रखना है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये 3 बातों को। चलिए आगे आते हैं हम लोग। सोवियत संघ रूस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य, जो कि 51 का क आर्टिकल में है और भाग 4 का क में है, और प्रस्तावना में जो सामाजिक,
आर्थिक, राजनीतिक, ये जो 3 शब्द लिए हैं, न्याय का शब्द, सामाजिक, आर्थिक, 3 प्रकार के न्याय का हमारे प्रस्तावना में जो है बात, जो संविधान में, तो ये 3 बात भी हम लोग सोवियत संघ रूस से लिए हैं। चलिए अगला आ जाइए, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से मात्र में एक ही बात याद रखना है आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात आर्टिकल पूछेगा तो आप 368 बताइएगा, और भाग पूछेगा तो 20। ये हो गया आपका भाग और ये हो गया आपका आर्टिकल, बस एक ही याद रखना है। अब आ जाइए, जिसका कि सबसे गहरा प्रभाव अगर आपसे पूछ दिया कि बताइए भारतीय संविधान में सबसे अधिक गहरा किस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का। यहाँ से जो आपका संघात्मक व्यवस्था है ये 1935 से ही लिया गया है। इसके अलावा आपका कनाडा भी हो सकता है। चलिए, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, ये सारे यहाँ से, पर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब पूछेगा आपके संविधान में सबसे अधिक गहरा प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा, तो भारत शासन अधिनियम 1935, और यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखना है। आइए जर्मनी के संविधान से, यहाँ से बस एक बात, आपात शब्द का प्रयोग जो किया गया है हमारे संविधान में, यह कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी से। अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक गड़बड़ी के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण लगाया जाता है विशेष परिस्थिति में, तो 3 प्रकार का लगाता है। तो एक हो गया राष्ट्रीय आपात जो आर्टिकल 352 है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 है, उसके बाद वित्तीय आपात 360 है, एक बार भी नहीं लगाया गया है वित्तीय आपात। उसके बाद 352 जो है राष्ट्रीय आपात, ये 3 बार, 1962, 1971, 1975। चलिए, जापान के संविधान से मात्र में एक ही बात, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर से बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, जब विधि के समान संरक्षण पूछेगा तो अमेरिका, यानी कानून के समान संरक्षण शब्द अमेरिका से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कनाडा से बस एक बात याद रखना है आपको, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक का मतलब होता है एक से अधिक स्तर का सरकार, और ये शब्द जो लिया गया है कनाडा के संविधान से। चलिए, और एक बात, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि तीनों सूची से बचने के बाद जो अवशिष्ट शक्तियाँ बचती है उस पे कानून बनाने का हक केंद्र सरकार का होता है, इसलिए आपका अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से लिया गया है। तो चलिए बच्चों, सारा हम बता दिए आपको, ये सारे याद रखना है। अब चलिए इसके अलावा दूसरा कुछ देखते हैं हम लोग, और तो कुछ नहीं है यहाँ याद रखने के लिए। अब चलिए बच्चे लास्ट देख लेते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से बस 1-2 बातों को याद रखना है कि हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, तो ये संसदीय प्रणाली का बात यहीं से लिया गया है। कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, और मंत्रिमंडल, ये सब प्रणाली हो गया। मंत्रिमंडल द्विसदनीय, यानी कि हम लोग के यहाँ भी द्विसदनीय है, लोकसभा राज्यसभा है, ये सारा चीज़ यहीं से लिया गया है, और आपको बस इतना याद कर लेना है इसमें। अब चलिए बच्चों, हम लोग कुछ लिस्ट के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। हमारे यहाँ 3 स्तर की सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे, आपका स्थानीय स्तर पे, 3 स्तर की सरकार में। तो शक्ति का बंटवारा के लिए अनुसूची 7 में कुछ सूची का उल्लेख है, जो कि अभी तुरंत हम आपको बताएं कि सूची का उल्लेख ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो उसी सूची में से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में पहले कितना विषय था, कुछ विषय ऐसे हैं जिन पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जिसको संघ सूची में रखा गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी, जिसे राज्य सूची में रखा गया है। कुछ विषय ऐसे हैं जो कि दोनों कानून बना सकती है, अर्थात केंद्र सरकार व राज्य सरकार, इसलिए उन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है। तो सम का मतलब बराबर याद रखिए, तो बराबर हक है, राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है। अब कहने का मतलब है कि पहले इसमें 97 विषय था, तो विषय बढ़ के पूछेगा आपको कि वर्तमान कितना है, तो 100 हो जाएगा। पहले कितना था संघ सूची में, तो 97 था। अब देखिए इसमें क्या था, पहले 66 था, पहले 66 था राज्य सूची में, अब घट के 61 विषय हो गया है।
इसमें क्या था, 47 विषय था आपका समवर्ती सूची में। आप कुल कितना सब्जेक्ट आ गया इसमें, तो 52 हो गया। तो पहले आप मन में ट्रिक से याद रख लीजिए कि पहले बढ़ेगा, फिर घटेगा और फिर बढ़ेगा। अब चलिए संघ सूची में कुछ ऐसे विषय हम लिखे हैं जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी को आपको याद रखना है। रेल पे यदि कानून बनाना होगा, रेल पे तो हमेशा संघ सरकार कानून बनाएगी, अर्थात केंद्र सरकार। यहाँ पे बच्चे हम तीर दे के लिख दिए हैं, ये जितना है ना, तो ये जो हम तीर बना के लिखे हैं इस पे सारा केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। डाक व्यवस्था पर केंद्र सरकार, युद्ध से संबंधित केंद्र सरकार, रक्षा से संबंधित केंद्र सरकार, चुनाव से संबंधित केंद्र सरकार कानून बनाएगी, सेना से संबंधित केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जनगणना से संबंधित केंद्र सरकार कानून बनाएगी। नागरिकता कि हमारे भारत में एकल नागरिकता है जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो नागरिक लोग सिटीजन होता है तो केंद्र का, तो स्वाभाविक बात है कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी, नागरिकता केंद्र सरकार देती है। अगला विदेशी मामले, जो कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आप बोलते हैं, तो उसमें भी तो एक देश दूसरे देश से समझौता करता है, तो विदेशी मामले से संबंधित केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और रहा बात पैसा आरबीआई, तो आरबीआई तो भारत सरकार का बैंक है, तो इस पर भी कानून बनाएगी। तो रुपया बदलने का तो राज्य को तो हक नहीं है, राज्य उसमें तो हाथ भी नहीं लगा सकता है। तो हमेशा रुपया बदलना हो, 2000 का नोट बनाना हो, क्या करना हो, ये सारे केंद्र सरकार के हाथ में है। तो आपका मुद्रा बोलेगा या आरबीआई बोलेगा तो हमेशा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। तो चलिए केंद्र सरकार का हो गया। अब आते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। हम यहाँ पे तीर दे के हम आपको बताए हैं कि यहाँ जितना भी आपको कुछ लिस्ट दिया होगा ये सारे पे राज्य सरकार। जैसे लोक स्वास्थ्य, लोक व्यवस्था अर्थात करने का मतलब है कि कुछ आप भवन बना दिए, तो उस तरह से हमें पुलिस हमेशा राज्य में होता है। आप दिल्ली पुलिस सुने, आप यूपी पुलिस सुने, आप बिहार पुलिस सुने, आप झारखंड पुलिस सुने, तो उस पर राज्य सूची कानून बनाएगी अर्थात राज्य सरकार। अगला कृषि लोग गांव में खेती करता है, तो गांव तो राज्य के अंतर्गत आया, तो वो भी आपका कृषि भी राज्य सूची का हो गया। अस्थाई शासन में ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सारे पे कानून बनाने का हक आपका राज्य सरकार को है। अच्छा, ग्राम पंचायत का चुनाव कब होगा नहीं होगा इसका निर्णय भी राज्य सरकार, इसीलिए पंचायती राज किस सूची का विषय है, तो हम लोग बोलते हैं राज्य सूची का विषय है। अगला हो गया भूमि भी राज्य सूची का विषय है। याद कीजिए, पूरे संविधान में 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित था, जो कि 51वां की पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था उसको। चलिए अगला लोक स्वास्थ्य अर्थात हॉस्पिटल वगैरह जो भी हो आपका, तो लोक स्वास्थ्य से संबंधित आपका राज्य सरकार कानून बनाएगी। सिंचाई पर कर होगा कि क्या होगा, टैक्स लेना होगा तो राज्य सरकार करेगी। शराब पर प्रतिबंध होगा या नहीं होगा ये राज्य सरकार पर निर्भर है, इस पे कानून बनाने का हक राज्य सरकार को है। मनोरंजन, जैसे आपका टीवी देखने हम लोग जाते हैं, सिनेमा कहीं देखने गए, तो उस पर मनोरंजन पर टैक्स लेना राज्य सरकार का कार्य है, तो मनोरंजन पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। जेल हमेशा आप सुने होंगे, किसी राज्य में हो सकता है, तो जेल भी राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला देखें, समवर्ती, सम का मतलब बराबर, यानी कि यहाँ पे जो विषय है समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाएगा, राज्य सरकार के लिए भी जरूरत है और केंद्र सरकार के लिए भी। तो जैसे यहाँ शिक्षा में दोनों को ध्यान देना है, राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, तो ये शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कानून बनाना चाहिए सरकार को, तो ये दोनों कदम उठा सकते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। वन को हमें बचाना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, तो वन लगाना है, अर्थात इस पे कानून बनाना दोनों का अधिकार है। विवाह से संबंधित कोई भी विवाह विच्छेद होगा तो उससे संबंधित भी दोनों कदम उठा सकते हैं। कारखाने में भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। अच्छा, मजदूर संघ भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। विद्युत बिजली ये भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। न्याय प्रशासन ये भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत। अब हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तो न्याय प्रशासन संबंधित दोनों। समाचार पत्र दोनों समवर्ती सूची और राज्य सूची। जब सरकार को लगे कि आप गलत सलत समाचार पत्र ना छपे, इसके लिए सरकार सेंसरशिप लागू कर देती है कि आप उन्हीं चीज़ों को दिखाइए जो वास्तव में हो, गलत नहीं। न्यूज़ पे मतलब कि प्रेस वालों पर।
आर्थिक नियोजन, ये भी आपका समवर्ती सूची का विषय है। अब इतना सूची में इतना जो सारे बता दिए, इससे अलावा जो भी बचा तो हम लोग बोलते हैं उसे अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट में आता है, वो अवशिष्ट में आता है। तो अवशिष्ट जो भी बच गया आपका, तो उस पे कानून बनाने का हक केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार को पावर है, सबसे अधिक पावर केंद्र सरकार को ही है। अच्छा, इसमें से किसी एक पर मतभेद हो गया, मान लीजिए समवर्ती सूची का कोई शिक्षा पे कानून बनाने जा रही है सरकार, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस शिक्षा से लेके अगर कोई मतभेद हो गया, तो बच्चे याद रखिएगा, मान्य हमेशा केंद्र सरकार का होगा, क्योंकि अपर वे हैं, केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्ति है, इसलिए मान उन्हीं का होगा। तो सारे बच्चे ये याद रख लीजिए जो भी बताएं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, झंडा को। और उसके बाद आपका पूछेगा राष्ट्रगान को, तो 24 जनवरी, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, जो कि संविधान सभा का अंतिम बैठक था, और 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को अपनाया गया था। जबकि जब को झंडा पूछेगा कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को, तो 22 जुलाई 1947 को। थैंक यू बच्चे, सारे मन लगा के पढ़िए इसी तरह।